हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। दरअसल विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी ही है जो कांग्रेस के बाद सांसदों की संख्या में दूसरे नंबर पर है, जिसकी झलक अब संसद में भी दिखने लगी है। अखिलेश यादव को सदन में बोलने का पहला मौका मिला हो, लेकिन उन्होंने इस मौके को बिना गवाए लोकसभा स्पीकर के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अखिलेश यादव का अंदाज देख ओम बिरला भी मुस्कुराने लगे और बिना रोके टोके अखिलेश यादव को पूरी बात रखने का मौका दे दिया। वैसे तो अखिलेश यादव के लिए ये पहला मौका था, लेकिन अंदाजा लगाइए, जब मुलायम परिवार के 5 सांसद सदन में किसी मुद्दे पर आवाज बुलंद करेंगे, सपा के 37 सांसद एक सुर में सदन के पटल पर यूपी की बात रखेंगे, तब तो जो तस्वीर यूपी विधानसभा से पहले दिखती थी, कुछ वैसी ही तस्वीर लोकसभा में भी नजर आएंगी। आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूँ, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने 1975 में कांग्रेस सरकार में लगी इमरजेंसी की कड़ी निंदा की। सदन में इमरजेंसी के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। मौन के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया।